वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 18 और चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 17 तक हम लोग पहले ही पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना चैप्टर 18 जो कि है ऐसे भी होते हैं घर। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है। यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है। तो ये क्या है, इसके स्कूल में एक कैंप लगा है जिसमें क्या है, कई जगहों के बच्चे आए हैं और जो सब मैदान में टेंट लगाकर रह रहे हैं। तो अब देखिए अलग अलग जगहों के बच्चे हैं जिससे हमें अलग अलग जगहों के बारे में देखने को मिलेगा। इस चित्र में दिखाया गया है किस तरीके से सारे बच्चे रह रहे हैं। तो आगे है, हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया। कुछ ने बादाम के छिलकों से क्या है, पोस्टर बनाए। कहीं तो सूखे पत्तों और लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई है। मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकान को समझ पाएंगे। क्या है कि कई जगह की जैसे कैसे विविधता दिखाई जा रही है कि असम में कैसे घर है, राजस्थान, दिल्ली, हर जगह के दिखाए जाएंगे ना। तो बच्चे क्या है कि यहाँ के परिवेश को अगर जान लेंगे तो इन यहाँ के मकान अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं ये भी समझ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सबने अपना अपना परिचय दिया। सबने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए थे। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया। सबने पहले भूपेन के समूह की बारी आई। तो ये है भूपेन जो कि अपने क्या है, घर के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है भूपेन के घर की विशेषताएं। मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो मोलन का कहाँ से आया ये ये कहाँ से ये भूपेन आया है? मोलन गांव से आया है जो कि कहाँ पे है, असम में है। और इनके यहाँ ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बने हुए लकड़ी के घर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनते हैं? तो क्यों बनते हैं? क्योंकि उसके यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा असम में बारिश होती है। अगला प्रश्न है, इन मकानों की छतें कैसी होती हैं? इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो एक बार देख लीजिए, ये रहे भूपेन का घर और इनकी जो छतें हैं मकानों की वैसे ऐसे ढलानदार होती हैं। इन्हें ऐसे क्यों बनाया जाता है? जिससे बारिश का पानी इन पर ना जमा हो। अगला प्रश्न है, इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका है? तो क्या है, सीढ़ी लगी होती है, उससे चढ़कर अंदर जा सकते हैं। रात के समय इन मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं। क्योंकि ये कहाँ है, क्योंकि कोई भी कीड़े मकोड़े या जंगली जानवर इसमें ऊपर ना आ जाए, इसलिए हटा के अंदर रख लेते हैं। अगला है चमेली। अब आई चमेली की बारी। उसने क्या कहा, देखिए चलिए चमेली कहाँ से आई है और उसका घर कैसा है वो देखते हैं। तो चमेली जो है, ये है चमेली और ये आई है मनाली से। मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। तो ये कहाँ से आई है, मनाली से। और मनाली में कैसे घर होते हैं, पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर होते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश और सर्दी होती है। चलिए आगे देखते हैं। चमेली का घर किस इलाके में है? तो वो किस इलाके में है, पहाड़ी इलाके में। चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या समानता है? उनकी ढलानदार दोनों की ही छतें हैं। ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती हैं? ये उसके ऊपर बर्फ़ जमा नहीं होने देती हैं और पानी इकट्ठा नहीं होने देती हैं। आगे देख लेते हैं। मिताली और अनुज ने बताया। मिताली और अनुज का भी देख ले। मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो? तो ये क्या है, ये देखो दिल्ली की बिल्डिंग्स हैं जो कि क्या है, मिताली और अनुज ने बताए हैं, दिल्ली से आए हैं वो दोनों। इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते होंगे? या तो लिफ्ट से और या फिर सीढ़ियाँ बनी होती होंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। ये एक बहुत नॉलेजेबल पॉइंट है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांवों और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, इन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं होती। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर, कहीं भी।
वाकई शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। तो दिल्ली में क्या है, जगह जगह से लोग काम की तलाश में आ रहे हैं, तो उनके पास घर नहीं है रहने के लिए, तो जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं। आगे देखते हैं काशीराम ने क्या बताया। तो ये हैं काशीराम और इनके घर के बारे में जानते हैं। तो मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो कैसे घर है, मिट्टी की मोटी दीवारों के घर हैं और छतें कैसी हैं, कटीली झाड़ियों से बनी हैं और इस मिट्टी से ही लीप पोत कर उसे सुंदर बनाया जाता है घरों को। बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता है। कैसा है, जिनके पास घर नहीं है उनके बारे में बच्चों से बातचीत करनी है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सबने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा चाय पिया, बहुत मज़ा आया। शाम को हम सब डल झील घूमने गए। वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी। क्या क्या है, कहवा चाय है, डल झील घूमने का, वहाँ क्या देखी, डल झील में एक हाउस बोट देखी। उससे शिकारे में बैठे, जो हाउस बोट है से क्या बोल रहे हैं, शिकारा बोल रहे हैं, शिकारे में बैठे। कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउस बोट दूसरे घरों से अलग है। कैसे, क्योंकि ये क्या है, पानी पर चल रही है। क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे और क्यों? तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कि आप ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे या नहीं। आगे देख लेते हैं। चित्र देखकर मिलान करना है, तो इनको देखते हैं। झोपड़ी कहाँ पर है, तो झोपड़ी है ये। बर्फ़ का घर इग्लू ये वाला है। तंबू कहाँ पर है, तो ये तंबू बना है। ये है हाउस बोट और ये है बहुमंजिला मकान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है, उन पर सही का निशान लगाना है। घास का बना है, मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट किस किस का है, तो सीमेंट होगी कुछ लोगों के घरों में, ईंटें होंगी और पत्थर होंगे, है ना। और कुछ लोगों के घरों में लकड़ी, मिट्टी, बांस, ये सारी चीज़ें होंगी। तो और घास भी लगी होगी। इस तरीके से आप जो भी है आपके घर में वो आप बता सकते हैं। अपने घर के आसपास के मकानों को देखो, वे किन किन चीज़ों से बने हैं, उन चीज़ों की सूची बनाओ। तो अपने घर के आसपास के मकान किससे बने हुए लिखना है। मकान जिन चीज़ों से बनते हैं उन चीज़ों के नमूने को इकट्ठा करो। चलिए आप वो नमूने भी इकट्ठा कर सकते हैं जिन जिन चीज़ों के मकान बनता है। आओ ईंट बनाएं। चलिए ईंट बनाते हैं। चिकनी मिट्टी को गूँथ लो, खाली माचिस में दबाकर भरो। देख, खाली माचिस की डिब्बी लेनी है और चिकनी मिट्टी को गूँथ कर क्या है उसमें दबाकर भर देना है। सुखाकर निकालो, तुम्हारी छोटी सी ईंट तैयार हो गई। अपनी ईंटों पर तरह तरह के रंग करो, उस पर अपना नाम भी लिखो। इन सभी ईंटों को मिलाकर एक रंग बिरंगा घर बनाओ। घर की छत को भी सजाओ। कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठे करो या उनके चित्र बनाओ। चित्रों से एक सुंदर चार्ट बनाओ, कक्षा में उसे सजाओ। तो ये आपको करना है, सभी बच्चों के लिए ये काम। मकान किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब बच्चे चीज़ें इकट्ठा करने के लिए निकलेंगे और सारी चीज़ें को जानेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो वो समझ जाएंगे कि मकान में ये सारी चीज़ें लगती हैं और उन चीज़ों को देख भी पाएंगे। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।